बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह जी रमज़ान का नवा रोज़ा भी गुजर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत जल्दी गुजर रहे थे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो दही फुल्की की है। उसके लिए सबसे पहले मैंने कर लिया जी आलू बॉयल। अच्छा, मैं ज़्यादा मकदार में बना रही हूँ, 2 किलो आलू हैं, तो आप अपने हिसाब से बॉयल कर लीजिएगा। ये 2 किलो आलू मैंने लिए हैं और इनको कर लेंगे बॉयल। इसमें डालेंगे 1 बड़ा भर के चम्मच नमक का, और बॉयल करते हुए नमक ज़रूर डालिएगा, इससे ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो आलू को हम होने देंगे जी बॉयल। उतनी देर हम क्या करेंगे, अपना फुल्कियों के लिए जो है बेसन मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक डीप बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं आधा कप जो नॉर्मल गंदम का आटा है हमारा वो डाल दूँगी। जो जो आप घर पर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं वो डालना है आपने। और ये देखें गंदम का आटा आधा कप है, और 2 कप मैंने लिया जी बेसन। आधा कप डालना है 2 कप बेसन में, आधा कप आपने हटा कर का जो गंदम का आटा है वो डालना है। वाइट कलर का नहीं, जो आप नॉर्मल रेड कलर का आटा इस्तेमाल करते हैं ना, वही डालना है आपने। तो ये मैंने 2 कप डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच जो है नमक, और चौथाई हिस्सा छोटा चम्मच चाय वाला जो है ना बेकिंग सोडा डालेंगे इसके अंदर। और फिर इसे हमें नॉर्मल पानी से अच्छा आटे को और मैदे जो बेसन है उसको छान लीजिएगा। तो ये छना हुआ था मैंने, ये देखा जी हम डाल रहे हैं चौथाई हिस्सा चाय वाला चम्मच जो है ना वो डाल रहे हैं। सोडा जो मीठा सोडा आता है ना खाने वाला, वो डाल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल पानी लेंगे और फिर इसे मिक्स करते जाएंगे। ना ज़्यादा पतला रखना है, ना ही आपने ज़्यादा इसे थिक रखना है। तो चाहे चम्मच से कर लें या हैंड बीटर से कर लें, किसी से भी कर लेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका फ्लफ़ी सा तैयार हो जाएगा। तो जहाँ मैं अब इसका गोल सा बना लूँगी, और इतनी देर आप वीडियो को देखें और लाइक करें और कमेंट करें और फुल वॉच करना मेरे साथ रहेगा। फुल्कियाँ बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ हमने ये देखें कर लिया। थोड़ी देर 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और ये थिकनेस देख लें, इतनी ज़्यादा नहीं है, ये आराम आराम से गिर रहा है, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा नरम है। तो अब 20 मिनट के लिए इसे छोड़ने के बाद उतनी देर हम ऑयल गर्म कर लेंगे। ऑयल रखा हुआ है जी मैंने ऊपर गर्म होने के लिए, और यहाँ देखें हमारा ऑयल हो चुका है गर्म। और मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाल के चेक करूँगी कि अभी ये ऊपर आती है या नहीं। अगर फ़ौरन ऊपर आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये ऑयल आपका गर्म हो चुका है, लेकिन अभी नहीं हुआ। 1 मिनट के बाद हम इसके अंदर डालना शुरू कर देंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ जी, मेरे पास बर्तन पड़ा हुआ है, इसका जाली है जी, ये मार्केट से कहीं बाज़ार से कहीं भी आपको मिल जाएगी। बहुत आसानी से ये पकौड़ियाँ बनाने के लिए होती है, फुल्कियाँ जो होती हैं। तो मैंने 1 चम्मच भर के डाली और चम्मच से ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखें, तो आप देख रहे होंगे कितनी आसानी से ये बनना स्टार्ट हो गई हैं, बहुत आसान है। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, दूसरा चम्मच लेंगे जिससे हम पकौड़ियों को फुल्कियों को बाहर निकालते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको हिला रही हूँ और ये सारी खुलती जा रही हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी तैयार हो जाएंगी। अच्छा, ऑयल आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फुल्की अच्छी नहीं बनेगी, ना फूलेगी और ना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा, कलर भी नहीं अच्छा आएगा। तो अब हम थोड़ा सा इसको गोल्डन कलर कर लेंगे। ये देखें छोटी बड़ी हर साइज़ की बनी है और ज़बरदस्ती बनी है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और ज़बरदस्ती तैयार होती हैं। तो मैंने ना 3 पाव जो है ना मैं बेसन लिया। अभी मैंने आपको थोड़ा दिखाया, मैंने 3 पाव बेसन लिया और उसमें 1 पाव मैंने आटा डाला था। तो माशाल्लाह मैं अभी आपको दिखाऊंगी, रात भर के हमारी बन गई है, 2-3 मरतबा हमारी आराम से इस्तेमाल हो जाएंगी। ज़बरदस्त सा ये देखें कलर देखें कितना प्यारा गोल्डन सा आ चुका है। तो यहाँ देखें जी हमारी सारी फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। 2-3 घंटे आप इसे खुली तरह, ये अभी सॉफ्ट देखें कितनी सॉफ्ट है। जो मार्केट से लाते हैं वो कितनी हार्ड होती है और उनको नीम गर्म पानी में रखना पड़ता है, आधा पौना घंटा, फिर जाके वो तैयार होती हैं। तो इनको सिर्फ 2 मिनट आपने पानी में रखना है। अगर नहीं भी रखेंगे तो आप क्या करना है, थोड़ा सा दही लें, आधा छन्नी, और उसमें ब्लेंड करके पतली सी लस्सी बना के इसके अंदर भिगो दें। यहाँ मैं अब ताज़ा पानी ले लिया और मैं इसके अंदर जितनी मुझे चाहिए उतनी डाल के सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने रखनी है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं भिगोनी, नहीं तो ये टूट जाएंगी।
इतनी सॉफ्ट और नरम मज़ेदार हैं। और अच्छा 2-3 घंटे आप इसे हवा खुली में छोड़ के फिर आप इसे किसी भी एयरटाइट डिब्बे में या शॉपिंग बैग में डाल के ना तो उनको महफूज कर सकते हैं। तो यहाँ फुल्कियाँ पानी हमने निकाल दिया, इसके अंदर से सारा निचोड़ का पानी निकाल दिया। देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। सिर्फ 1-2 मिनट ही मैंने रखी, ज़्यादा नहीं रखी। तो अगर ना भी करते तो आप इसे दही के अंदर डायरेक्ट डाल दें, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। आलू डाले हैं मैंने, और यहाँ टमाटर, पुदीना और सब्ज़ मिर्च चॉप की और प्याज है थोड़ा थोड़ा सा हमने कर लिया। और इनको अब हम मिक्स कर लेंगे। जहाँ मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर ब्लेंड किया हुआ दही डालेंगे। दही ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए आपका। और हमने ब्लेंड कर लिया। अब थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। फिर इसके अंदर हम चाट मसाला डाल देंगे, इंतहाई लजीज और मज़ेदार। इस पॉइंट पे आप ना ग्रीन चटनी भी डाल सकती हैं, पुदीने और सब्ज़ मिर्च की चटनी, तो मैंने अभी बनाई नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और इंतहाई लजीज हमारी फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। दही फुल्की जो है ना वो तैयार हो चुकी है। इंतहाई लजीज मज़ेदार सी ये हमारी पकौड़ियाँ, जो पकौड़ियाँ भी कहते हैं इसको, दही फुल्की भी कहते हैं। तो इंतहाई लजीज मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। वीडियो को फुल वॉच करें, आपके लिए बहुत ही हेल्प होगी इससे आपकी, कि मैंने इंतहाई आसान तरीके से आपको ये बता दिया जी। बेसन कितना लेना है, आटा कितना लेना है, उसमें ज़ीरा, नमक चीज़ें डालनी है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हुई है। वीडियो पसंद आए तो दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इफ्तार पार्टी में बनाएगा इंशाल्लाह। ये वाली दही फुल्कियाँ बहुत पसंद आएंगी। बहुत ही सिंपल और झटपट बनाने का तरीका मैंने एक ही वीडियो में आपको बता दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को हर पर सेट करना है। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। नए अंदाज, नए तरीके से आपकी बहन लाई है, दुआओं में याद रखेगा। और वीडियो को फुल वॉच करना है, आपने सपोर्ट करना है। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे एक नए अंदाज के साथ। अल्लाह हाफिज़।